नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 7 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा चतुर्दशः पाठः लोकमान्य तिलकः इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो हम देखते हैं चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ लोकमान्य तिलकः लोकमान्य तिलक। तो विद्यार्थी इस पाठ में दिए गए परिचय को अक्षरशः पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। अब आगे निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न पहला है, स्वराजः मम जन्म सिद्ध अधिकारः अस्ति। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एतद उद्घोषः अस्ति, यह उद्घोष है। किसका है यह उद्घोष? तो हम बताएंगे लोकमान्य तिलकस्य, लोकमान्य तिलक का। प्रश्न दूसरा है, तिलकः कारागरे ग्रंथम अरचयत। तिलक ने कारागार में ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ को लिखा। तो इनमें से गीता रहस्यम, शिवराज विजयम, चंडी शतकम, महावीर चरितम। तो इसका सही ऑप्शन होगा गीता रहस्यम। गीता रहस्य को इन्होंने तिलक ने कारागार में रचना की। प्रश्न तीसरा है, लोकमान्य तिलकस्य जनकः गंगाधरः आसीत्। लोकमान्य तिलक के पिता गंगाधर थे। क्या थे? गायकः, नर्तकः च, वैज्ञानिकः, चालकः च, कुशल शिक्षकः, लेखकः च, चिकित्सकः। तो लोकमान्य तिलक के पिता गंगाधर कुशल शिक्षक और लेखक थे। इस प्रकार से आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न चौथा, गणेशोत्सवः इति पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। गणेशोत्सवः इस पद का संधि विच्छेद है। गणेशो धन उत्सवः, गणेश धन उत्सवः, गणधन उत्सवः, गणेशोत धन सवः। तो गणेश धन उत्सवः, गणेशोत्सवः, ये आपका बा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न पांचवा, क्र धन लिट प्लस उत्तम पुरुषस्य एक वचनम रूपम अस्ति। उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। क्र धातु है और लिट लकार अर्थात भविष्य काल में बताना है, तो ये बन जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन का रूप करिष्यामि। प्रश्न छठवां, तिलकः भारत भालस्य तिलकम एव भाति अत्र एव इति पदम अस्ति। यानी इस वाक्य में अत्र, यहाँ एव इति पदम अस्ति, एव पद है। तो एव पद जो है वह क्या है? अव्यय पद है। यहाँ पर तिलकः भारत भालस्य तिलकम एव भाति अत्र, यहाँ एव इति पदम अस्ति, अव्यय पदम, यहाँ पर अव्यय पद है। अब आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः अस्ति। हमारे न्यायालय से परमेश्वर का न्यायालय उच्चतरः अस्ति, यानी अधिक ऊंचा है। प्रश्न आठवां, तिलकः केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः संपादनम च अकरोत्। यानी तिलक ने केसरी और मराठा दो समाचार पत्रों का संपादन किया। बाल गंगाधर तिलक महोदयः अस्मद् षष्ठी बहुवचन देशस्य गौरवम।
यानी बाल गंगाधर तिलक महोदय देश के गौरव। तो हमें अस्मद का षष्ठी बहुवचन लिखना है। तो वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम, षष्ठी में आएगा बहुवचन अस्माकम। इसके बाद प्रश्न 10वां, विभूषितः इति पदे उपसर्गः अस्ति। विभूषितः इस पद में उपसर्ग है, वि उपसर्गः। प्रश्न 11वां, बाल गंगाधर तिलकस्य जन्म प्रांते मंडले अभवत्। बाल गंगाधर तिलक का जन्म प्रांत मंडल में हुआ, महाराष्ट्र प्रांत मंडल में हुआ। प्रश्न 12वां, तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे नवचेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में नवचेतना हुई। तो किसके लिए नवचेतना? स्वतंत्रता के लिए नवचेतना हुई। अब आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 13वां, गणेशोत्सवस्य प्रारंभम कः अकरोत्। गणेशोत्सव का प्रारंभ किसने किया? लोकमान्य तिलकः। लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया। प्रश्न 14वां, तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रतायै का संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता का क्या हुआ? यानी क्या हुई? नवचेतना जागृत हुई। अब आगे प्रश्न 15वां, तिलकः कस्याः भाषायाः प्रकांड पंडितः आसीत्। तिलक किस भाषा के प्रकांड पंडित थे? संस्कृत भाषा के तिलक प्रकांड पंडित थे। प्रश्न 16वां, भारत भालस्य तिलकमेव कः प्रतिभाति। तो भारतवर्ष के मस्तक के तिलक की भांति कौन शोभा पाते हैं? तो इसका उत्तर लिखा जाएगा लोकमान्य तिलकः। लोकमान्य तिलक भारतवर्ष के मस्तक के तिलक की भांति शोभा पाते हैं। अब निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। कस्य जनकः कुशल शिक्षकः लेखकश्चासीत्। किसके पिता कुशल शिक्षक और लेखक थे? तो लोकमान्य तिलकस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। लोकमान्य तिलक के पिता गंगाधर कुशल शिक्षक और लेखक थे। प्रश्न 18वां, तिलकः जनजागरणस्य कृते किम किम प्रारंभम अकरोत्। तिलक ने जन जागरण के लिए क्या क्या प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिलकः जन जागरणस्य कृते शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। तिलक ने जन जागरण के लिए शिवराजोत्सव और गणेशोत्सव प्रारंभ किया। प्रश्न 19वां, गीता रहस्य नामकम ग्रंथम कः अरचयत। गीता रहस्य नामक ग्रंथ को किसने रचना की? तो गीता रहस्य नामकम ग्रंथम तिलकः अरचयत। गीता रहस्य नामक ग्रंथ को तिलक ने रचा। प्रश्न 20वां, कस्य सहायताम परमात्मा अपि न करोति। किसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करता? तो उद्यमहीनस्य सहायताम परमात्मा अपि न करोति। उद्यमहीनस्य, जो उद्यम से हीन है, उद्यमहीन की सहायता परमात्मा भी नहीं करता। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। अब हमें बड़े उत्तर लिखना है। प्रश्न 21वां, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः
जनजागरणस्य कृते कानि कानि कार्याणि कृतवान्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जन जागरण के लिए कौन कौन से कार्य किए। पाठाधारित पंचवाक्येषु लिखत, पाठ के आधार पर 5 वाक्य लिखो। तो हम इसमें लिख देंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः जन जागरणस्य कृते शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जन जागरण के लिए शिवराजोत्सव और गणेशोत्सव प्रारंभ किया। सह केसरी मराठेति समाचार पत्रियों संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। सह प्रभावेण देशे स्वतंत्रतायै नवचेतना संजाता। और उनके प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नवचेतना जागृत हुई, का संचार हुआ। प्रश्न 22वां, अधोलिखित धातु पदानाम निर्देशानुसारम लकारम वचनंच लिखत। नीचे लिखे धातु पदों को निर्देश के अनुसार लकार और वचन लिखो। धातु रूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर आसीत ए लंग लकारः अर्थात भूतकाल एक वचनम, एक वचन का शब्द रूप है। इसी प्रकार से अभवत लंग लकारः भूतकाल एक वचनम, एक वचन। करिष्यामि ए लिरट लकारः अर्थात भविष्यकाल एक वचनम। अस्मि ए लट लकार का है, एक वचनम। करोति लट लकारः एक वचनम। भाति लट लकारः एक वचनम। इस प्रकार से आप इन सभी धातु पदों को निर्देश के अनुसार लकार और वचन लिखेंगे। अब आगे प्रश्न 23वां, भारते स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षम कर्तॄणां नामानि लिखत। भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों के नाम लिखो। तो भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं कर्तारः बाल गंगाधर तिलकः, भगत सिंहः, चंद्रशेखरः आजादः च प्रमुखाः सन्ति। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद प्रमुख थे। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न 24वां, भवन्तः यदि देश सेवायाः अवसरः प्राप्यते। आपको यदि देश सेवा का अवसर प्राप्त होता है, तदा तब किम किम करिष्यन्ति, तब क्या क्या करेंगे, लिखो। यद्यहम देश सेवायाः अवसरम प्राप्नोयाम, यदि हमें देश सेवा का, यदि हमको देश सेवा का अवसर प्राप्त होता है, तदा तब समाजस्य कल्याणाय कार्याणि करिष्यामि, तब समाज के कल्याण के लिए कार्य करूँगा। दरिद्राणाम सहायम करिष्यामि, दरिद्रों की सहायता करूँगा। और शिक्षायाः प्रचारणाय योगदानम दास्ये, शिक्षा के प्रचार के लिए योगदान दूंगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।